ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुं शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु नवग्रहा शांतिकरा भवन्तु क्रूरग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय है हमारा मीन राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन क्या करने वाला है। देखिए, सूर्य आपकी राशि के अनुसार से यदि समझें, आपके रिपु भाव के मालिक हैं, शत्रु भाव के मालिक हैं और सूर्य होने जा रहे हैं उच्च के। 13 अप्रैल को रात्रि में 9:50 पर सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपका द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, परिवार का भाव है और आपकी क्रिय विक्रिय का भाव माना जाता है, आपकी वाणी का भाव भी माना जाता है द्वितीय भाव। और सूर्य वहाँ पर बड़े शुभ भाव में उत्पन्न करने जा रहे हैं, योग बनाने जा रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण योग। और आपकी राशि के अनुसार से ये ऐसा पॉजिटिव योग है कि शायद ही बहुत कम लोगों के लिए पता होगा इस बारे में। आमतौर पे आप एक बात समझें कि आपने कई बार देखा होगा कि हम जो सोचते हैं, विचार करते हैं, वो कई बार एकदम हो जाता है और उस वक्त मन में विचार आता है कि हम पहले से कुछ और सोच लेते तो बहुत अच्छा था। देखिए, बृहस्पति महाराज पहले से द्वितीय मेष राशि में आपके विराजमान है। जी हाँ, मेष राशि में विराजमान है मीन राशि वालों इस वक्त, और साथ में सूर्य वहाँ जाने वाले हैं। सूर्य 13 अप्रैल को रात्रि में 9:50 पर मेष राशि द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे, 14 मई तक यहाँ रहेंगे। और एक सुंदर योग ये बन रहा है कि सूर्य जब भी किसी राशि में किसी ग्रह के साथ जुड़ते हैं तो उसको अस्त कर देते हैं। बुध शुक्र तो आमतौर पे इसी कारण से अस्त रहते हैं क्योंकि सूर्य से आसपास ही रहते हैं और जब 12 डिग्री के आसपास आए उससे पहले सूर्य उनको अस्त कर देते हैं। अब बृहस्पति महाराज का जो डिफरेंस है, जब तक यहाँ रहेंगे वो 12-14 डिग्री से ज़्यादा रहेगा, राशि से ज़्यादा रहेगा। बृहस्पति द्वितीय भाव में बड़ा धनाढ्य योग बनाते हैं। बड़े बड़े यदि इंडस्ट्रियलिस्टों की कुंडली देखें, धनाढ्य व्यक्तियों को देखें, तो बृहस्पति आमतौर पर द्वितीय भाव के साथ उच्च का या कहीं स्वग्रही होकर बहुत सुंदर योग बनाएगा। इस वक्त बृहस्पति महाराज आपकी राशि के अनुसार से बहुत सुंदर योग बनाकर बैठे हैं, लेकिन शनि पर दृष्टिदार रखें, वो एक समस्या का कारण है, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया स्थिति में है। सूर्य भी वहाँ पर जा रहे हैं, तो ये इच्छाधारी योग आपका निर्माण कर रहा है। जैसा सोचिए, पुरानी कहावत है कि जैसा सोचोगे वैसा आपके लिए होगा। पॉजिटिव सोचो, अच्छी बातें सोचो, नेगेटिव मत सोचना, नहीं तो नेगेटिव घट जाएगा। रोते रहोगे ना 24 घंटे, कोई आपको बोले क्या चल रहा है, तो आमतौर पे कई लोग कहते हैं बस ऐसे ही चल रहा है, फिर ऐसे ही चलेगा। उत्साह के साथ अरे अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, ये भाव रखने का प्रयास करना। देखा, गलती से भी सपने में भी गलत मत बोलना। वाणी सरस्वती जो है वो वाणी पर विराजमान होकर बैठी, जिह्वा पर विराजमान होकर बैठी रहेगी इन दिनों। गलत बोलोगे गलत हो जाएगा। अच्छी बात बोलो, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा करने का प्रयास करो। ग्रह पूरी तरह से आपके लिए आश्वस्तता देने का प्रयास कर रहा है, किस्मत को जगाने का प्रयास कर रहा है, सुंदर तरीके से लाभ लेने का प्रयास कर रहा है। जीवन साथी का भाग्य आपको लाभ देने का प्रयास कर रहा है। जी हाँ, ये एक खास बात और, बृहस्पति सूर्य के साथ युति जो बनी हुई है, इस वक्त शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही है। जीवन साथी जितना प्रसन्न उतना ज़्यादा आपका भाग्य उन्नति के योग बनेंगे। जितना पॉजिटिव आप सोचेंगे उतना पॉजिटिव खिलने के योग बनेंगे। तो भैया आनंद भाव से परमात्मा का ध्यान करते हुए, ईश्वर का ध्यान करते हुए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें, गरीबों की सेवा करें। इन सब बातों को यदि करके आप कार्य करोगे तो बहुत सुंदर तरीके से ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल बनती दिखाई दे रही है। तो आगे बढ़ने का आपको सुंदर तरह से प्रयास करने का सोचना चाहिए। ये बहुत सुंदर योग है आपकी राशि के अनुसार से, बहुत सुंदर तरीके से लाभ होने की स्थिति बन सकती है, बहुत सुंदर तरीके से। और एक बात ध्यान रखिए, अपने कार्यों को सुंदर तरीके से करने का योग है, किसी के सामने लल्लो चप्पू करने की ज़रूरत नहीं है। अपने कार्य में मस्त रहिए, पूरी तरह से आनंद। सूर्य का परिवर्तन भाग्य जगाने के लिए आया दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर तरीके से लाभ की स्थिति को प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। तो आनंद भाव से इस समय का लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। बस पॉजिटिव रहिए, सूर्य को नित्य प्रति जल दीजिए, सूर्य का तेज ग्रहण करने का प्रयास करें। इस वक्त राहु महाराज आपके नेगेटिव भाव में चल रहे हैं, लग्न में चल रहे हैं और 1 साल अभी चल रहे हैं यहाँ पर। और वहाँ बुध ऑलरेडी विराजमान है, बुद्धि जो मालिक हैं वो वहाँ पर राहु के ग्रास में है और ये समस्या का कारण है। बुद्धि जगाने का प्रयास कीजिए, गौ सेवा करने का प्रयास कीजिए, गाय को हरी घास खिलाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बुध अभी काफ़ी लंबे समय तक यहाँ चलेंगे। बाकी सारे ग्रह आपके अनुकूल चल रहे हैं, बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। तो ये सूर्य का परिवर्तन आपके भाग्य को जगाने के लिए आया है। यदि आप सही दिशा पकड़ पाए तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ की स्थिति को प्रशस्त करने के योग विशेष तौर पर मीन राशि वालों बनने के तैयार बैठे हैं। तो आप सही डायरेक्शन पकड़ें, आमतौर पर सही चलेंगे तो बिल्कुल बहुत सुंदर योग बनेंगे आपके लिए।
क्योंकि बहुत सारे हम लोग भी बचपन से बाल्यकाल से आज 50 वर्ष की उम्र तक बहुत सारे जन्मपत्ति, हजारों जन्मपत्ति, लाखों जन्मपत्ति देखे हैं, और बहुत सारे लोग यही बात आगे कहते हैं कि बड़ी विचित्र विडंबना लगती है कि महाराज हमारी कुंडली में ज्योतिष ने बताया कि ये राजयोग है, ये राजयोग है, ये राजयोग है, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। जब जन्मपत्री हमने देखने का प्रयास किया तो समझ में आया कि भाई ये योग तो देखे, बड़े अच्छे अच्छे योग तो देखे, लेकिन कमियां कहाँ हैं वो तो देखने का प्रयास करें। जब वो दरिद्र योग कुंडली में आया तो उसने समस्त प्रकार के राजयोग को समाप्त कर दिया। उसका उपचार सही समय पर कर लें। जैसे केमुद्रम योग है तो वो छन्नी योग है, चंद्रमा बिल्कुल अकेला है, कहीं और बैठा ही नहीं है, तो यदि वो योग विद्यमान है तो 10 प्रकार के क्या 100 प्रकार के राजयोग भी हों, राजा के घर में भी व्यक्ति पैदा हो जाए तो भी छन्नी बन जाती है, लाखों करोड़ों रुपए हाथ में रुकते ही नहीं है। तो इन सब योगों को अच्छे से समझने के लिए जन्मपत्री पर विचार करना परम आवश्यक है, अच्छे से अध्ययन करना परम आवश्यक है, और उसके बाद सही समय पर सही उपयोग किया जाए। जैसे आपको केमुद्रम योग की बात बताएं कि बहुत वर्ष पूर्व एक जन्मपत्री आई, उसमें हमने कहा कि भाई एक काम करो, इनके आपके बच्चे की कुंडली में इस प्रकार का दरिद्र योग है, तो इसको उपाय करने के लिए सबसे पहले एक ध्यान रखो कि इसका एक रिजर्व फंड तैयार कर दो कि कभी भी ये बच्चा इस पैसे को हाथ ना लगा पाए, कैसी स्थिति बन जाए, केवल इसका ब्याज ही इसको मिलता रहे। ये उपयोग ये प्रैक्टिकल उपाय है। इसको आप उपाय कर कर यदि आप ये कार्य कर लेंगे तो देखिए, क्योंकि कुंडली में दरिद्र योग है, कब ना स्थिति ऐसी बन जाए और कब उसको परिवर्तन करने के लिए। ऐसे में उनके पिताजी ने ये उपाय किया और मैं आज भी देखता हूँ उस व्यक्ति के जीवन में वो फंड काम आता है। तो ध्यान रखें, ये सब ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है और उपाय जो है बहुत चमत्कारिक प्रभाव करते हैं, लेकिन बुद्धि के अनुसार से समझकर विशेष तौर पर जो अनुभव का लाभ लेते हुए यदि इन जन्मपत्रियों को योगों को अध्ययन करेंगे तो बहुत लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। और हमने जन्मपत्री को अध्ययन करने के लिए बहुत सुंदर तरीके से अनेक विषयों पर विश्लेषण कर ये जो गोचर का प्रभाव है वो आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। इन सब गोचर का प्रभाव भी और साथ साथ मूलभूत जन्मपत्री को समझकर उनकी दशाओं को, अंतर्दिशाओं को समझकर यदि कार्य किए जाए तो बहुत सुंदर रहेगा। हमारा ये विवेकानंद योगाश्रम इस प्रकार के शोध में पिछले काफ़ी वर्षों से लगा हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रहकर यहाँ बहुत सारे हमने भारतीय पराविद्याओं के विषयों पर शोध किया, यज्ञ विज्ञान, मंत्र विज्ञान, बहुत सारे मुद्रा विज्ञान, ऐसे बहुत सारे विषय आश्रम की तरफ से समय समय पर प्रकाशित किए गए। 50 से ऊपर विभिन्न पुस्तकें आश्रम के द्वारा प्रकाशित की गई हैं, स्वप्न विज्ञान के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, भक्ति के ऊपर, कुंडलनी महाविद्या के ऊपर, मंत्रों के किस प्रकार से कार्य होते हैं, मंत्र कौन से कार्यों में विशेष करते हैं, कभी कोई मुकदमा आ जाए, कोई ऐसी स्थिति बन जाए, कैसे अनुष्ठान कार्य करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र कैसे कार्य करेगा, मंत्र में शब्द का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए। तो इन सब विषयों को बहुत वैज्ञानिकता के साथ समझने की ज़रूरत है और हमने इन सब विषयों पर बहुत सुंदर तरीके से बाल्यकाल से अपने पिता आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रहकर बहुत सुंदर तरीके से उन चीज़ों को समझा और आपके अपने चैनल के माध्यम से समय समय पर आपके समक्ष वो सारे रहस्य उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। आप विवेकानंद योगाश्रम में स्वयं भी आ सकते हैं। यहाँ नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है और रविवार को उस कार्यक्रम में सब लोग वहाँ उपस्थित होकर सुंदर तरीके से माँ भगवती के सानिध्य में यज्ञ करते हैं। माँ भगवती पीताम्बरा जगदम्बा की बहुत सुंदर दिव्य प्रतिमा यहाँ उपस्थित है, जो 1947 में मुल्तान से 500 साल पुरानी प्रतिमा हमारे आश्रम पे प्रतिष्ठित की गई हैं। वो जब कोई व्यक्ति लेकर आए और उन्होंने यहाँ विवेकानंद योगाश्रम में प्रतिष्ठित करी, तो आप भी विवेकानंद योगाश्रम में सानिध्य भगवती का सानिध्य लेकर अपने जीवन में चमत्कार देख सकते हैं। और ये ज्योतिष के विषय जो है कहीं कपोल कल्पित नहीं है, प्रत्यक्ष है। इसको बहुत अच्छे समझने का प्रयास करें। लेकिन समस्या क्या हो गई है, आज ज्योतिष जो है वो दुकानदारी बन गई है। कोई नग बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, दुकानें बना दी हैं लोग। कई लोग तो ऐसे हैं कि हाथों में 8-8, 10-10 अंगूठियाँ पहन के घूमते हैं। मैं भी जब एक बार एक चैनल पर सबसे पहले गया तो मुझे कहा गया कि महाराज आपने ना नग पहन रखे हैं ना मालाएं पहन रखी हैं, और ऐसे में तो ज्योतिष की जो इमेज होती है वो इसी प्रकार से की जाती है। तो भैया हमने कहा देखिए हम तो इसी प्रकार से सीधी तरीके से बैठ के प्रोग्राम देंगे, आपको बैठना कराना हो कराएं, ना कराना हो ना कराएं। लेकिन मैं आज भी देखता हूँ कि होड़ लगी हुई है लोगों में। वो टीवी पर बैठे हुए ज्योतिषी अपनी मालाओं को दिखाने के लिए कि मैं उसने 4 पहन रखी है तो मैं 8 क्यों ना पहनूँ, इस विषय पर ज़्यादा कार्य करते हैं लोग। लेकिन प्रत्यक्ष जो अध्ययन है शास्त्र के सम्मत हैं उस पे बात कम करने का प्रयास करते हैं। तो मैं आप देखते होंगे नेशनल चैनल्स पर सब जितने बड़े चैनल्स हैं उन सब पे उपस्थित रहा और बहुत समय समय पर रहता भी हूँ। लेकिन वास्तविक तौर पे सत्य को, ज्ञान को, शास्त्र को अपने रूप से समझाने का प्रयास करते हैं। बाह्य आवरण बहुत सारे लोग बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस बाह्य आवरण से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है।
आइए विवेकानंद योग आश्रम में हमारे बहुत सारे शोध के साथ जुड़ें, बहुत सारी पुस्तकें जो आश्रम से प्रकाशित हैं उन सब का अध्ययन लें। यहाँ आश्रम पर बहुत बड़ा हॉस्पिटल विराजमान है, योग प्राकृतिक चिकित्सा का एक बहुत सुंदर सेंटर है, मुद्राओं पर अद्भुत कार्य किया गया है। आपको पता है ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से आप विभिन्न ग्रहों का उपचार करने का प्रयास करते हैं, सूर्य का आप उपचार करने का प्रयास कर रहे हैं, सूर्य को किस प्रकार से ठीक किया जाए, तो ये सूर्य मुद्रा है। यदि सूर्य आपकी कुंडली में नेगेटिव प्रभाव कर रहा है तो केवल ये सूर्य मुद्रा अंगूठे के द्वारा इस प्रकार से उंगली को लगा देने से सूर्य मुद्रा बन जाती है। अद्भुत रूप से सूर्य की शक्ति, किसी का सूर्य नेगेटिव है उसको ठीक करना है तो इस मुद्रा का अभ्यास करते हुए यदि ओम गणे सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें तो आप समझें आप बहुत प्रकार से अपने सूर्य की नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने का प्रयास कर सकते हो। और साथ साथ यदि शनि खराब है, शनि का दुष्प्रभाव ठीक हो ही नहीं रहा है, तो ये सबसे बड़ी उंगली को, ये शनि की उंगली है, अंगूठे के बेस पे लगाकर इस प्रकार से मंत्र जब ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इस मुद्रा से कर लिया जाए तो हमने देखा कि किसी नग की आवश्यकता नहीं है, किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है, केवल इन मुद्राओं का अभ्यास कर कर आप बहुत सारे ग्रहों के योग को, नेगेटिव योगों को पॉजिटिव में परिवर्तित करने का प्रयास कर सकते हो। इसी प्रकार से ज्ञान मुद्रा आपको पता होगी, बृहस्पति, ये उंगली बृहस्पति की है और इसको यदि अंगूठे के साथ लगा दिया जाए तो ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है। बृहस्पति के शुभ फल को प्राप्त करने के लिए, बृहस्पति कमज़ोर है किसी का और लेके हर ज्योतिषी जो है वो अपने रत्न को बेचने के लिए दूसरे का रत्न हमेशा नेगेटिव कहेगा, अपने रत्न को पॉजिटिव कहेगा। हमेशा ज्योतिषी विज्ञान जो आज की दुकानदारी चलाते हैं कि ज़रूरत नहीं है आपको लाखों रुपए के उस पुखराज पत्थर को पहनने की, ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कीजिए। पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है, शास्त्रोक्त है। आप सोचें भगवान कृष्ण भी इसी मुद्रा में गीता का उपदेश दे रहे थे। कहा जाता है प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतत्वे नमः, कि भगवान कृष्ण ने गीता का अमृत जो ज्ञान था, इसी ज्ञान का स्वरूप बृहस्पति, और ये बृहस्पति की उंगली अंगूठे के साथ जोड़ देने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। तो अद्भुत प्रकार से आपके वास्तविक तौर पर हम इन्हीं रहस्यों के ऊपर इस चैनल के माध्यम से आपको समझ जोड़ने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं आप भारतीय पराविद्याओं को सही रूप से समझेंगे और दुकानदारी से हटकर कि विभिन्न ग्रहों को ठीक करने के लिए दुकानदारी ऐसी विचित्र हो गई है। शनि का तो बाजार आज की तारीख में इतना बड़ा व्याप्त हो गया है कि तेल पर तेल, हर कोने पर, हर दुकान, हर गली के कोने पर एक शनि मंदिर उपस्थित हो गया। शास्त्र में कहाँ वर्णित है शनि के मंदिरों को बनाने का वर्णन कहाँ मिलता है शास्त्रों में? आप सोचें कि ऐसे ऐसे लोग आते हैं 100 टीन तेल के चढ़वा देते हैं शनि महाराज पर। कहाँ, मैंने कभी एक बार बात करी, भैया कहाँ डालते हो उन तेल को? कहते हैं ज़मीन के अंदर डाल देते हैं। ज़मीन के अंदर डालते हो तो ज़मीन को और ख़राब कर रहे हो। एक इतनी मेहनत से निकाला गया तेल और उसका परिष्कृत पद्धति, और उसके बाद आपने उसको ज़मीन के अंदर डाल दिया, टॉक्सिन कर दिया, ज़मीन को भी खराब किया। तो शास्त्र में कहीं इस प्रकार का वर्णन नहीं है। तो शास्त्र के अनुसार से समय समय पर हम लोग इन सब बातों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। आज समय मिला तो हमने इस बात को भी आपके राशि के अनुसार से रखा, लेकिन और भी बात करें। आशा करते हैं आप इन सब बातों को पॉजिटिव रूप में लेने का प्रयास करेगा। हम किसी पे आक्षेपित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज्योतिष प्रत्यक्ष विज्ञान है। भारतीय संस्कृति में कहीं कोई दुकानदारी नहीं दी गई है। यदि आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार ज्योतिष उपस्थित कर सकता है।